सब्सक्राइब करें अकाउंट मास्टर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट मास्टर, जहां मिलेंगे आपको अकाउंट्स के सभी सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग अपनी पिछली वीडियो में कंसाइनर की बुक्स में एंट्रीज करना सीख लिए थे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बिना टाइम वेस्ट किए कंसाइनी की बुक्स में एंट्रीज एंड लेज़र करना सीखेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आज के सेशन में न्यू है उनके लिए मैं एक बार क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देती हूँ। बाकी जब मैं क्वेश्चन करूँगी तो जिस भी ट्रांजैक्शन की एंट्री मैं करूंगी वो ट्रांजैक्शन मैं दोबारा रीड करके बता दूंगी। उदयपुर के कपिल ने भिवाड़ी के भरत को 1 जनवरी 2016 को 200 साइकिल्स 1500 पर साइकिल की लागत पर प्रेषण पर भेजी थी। भरत ने कपिल को 1 लाख का अग्रिम बिल स्वीकार किया था, जिसे कपिल ने 3 जनवरी 2016 को बैंक से 90,000 में भुनवा लिया था। भरत और कपिल है, कपिल तो कंसाइनर है और भरत कौन है? कंसाइनी है। कपिल ने उसको 200 साइकिल्स भेजी और 1 लाख का एडवांस किसने भेजा? भरत ने हमको भेजा। भरत कंसाइनी है, उसने हमें 1 लाख का एडवांस भेज दिया बीआर के रूप में, जिसको हमने डिस्काउंटिंग करवा ली थी। इसके बाद प्रेषक ने माल भेजने पर 3000 रुपीज़ वेजेस दिए, 2000 रुपीज़ रेल का भाड़ा दिया और 1000 रुपीज़ पैकिंग के खर्च किए। इसके अलावा जो प्रेषणी है उसने 1000 रुपये उतराई के दिए यानी कि अनलोडिंग के, और 500 रुपीज़ उसने चुंगी के चुकाए और 2000 रुपीज़ उसने गोडाउन का रेंट दिया। इसके अलावा जो कमीशन था वो इस तरह था, 5% तो उसको जनरल कमीशन देना है और उधार बिक्री पर डलग्रेड कमीशन जो देते हैं वो 2% है। इसके अलावा भरत ने 100 साइकिलें नगद 1800 रुपये प्रति साइकिल तथा 50 साइकिलें उधार 2000 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। उसने 100 साइकिलें बेची। जो भरत है जो साइकिलें बेच रहा है यानी कि जो कंसाइनी है हमारा, उसने 100 साइकिलें नगद में बेची। जो एक साइकिल तो उसने कितने की बेची? 1800 की। और जो उसने उधार बेची है वो 2000 रुपीज़ की एक साइकिल बेची है और वो है 50। भरत ने खर्चे वह कमीशन काटकर 30 जून को जो शेष पैसा था वो वापस कर दिया और विक्रय का विवरण भेज दिया कि इतना इतना मैंने बेचा। कपिल और भरत की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए, यानी कि हमें जर्नल प्रविष्टियाँ भी लेनी है और इसके अलावा हमें लेज़र पोस्टिंग भी करनी है। तो कल हमने कपिल की बुक्स में सारी एंट्रीज भी कर ली थी और लेज़र भी पोस्टिंग कर दी थी, यानी कि कंसाइनी की बुक में किस तरह से एंट्रीज और लेज़र पोस्टिंग करते हैं वो देखेंगे। आपको स्क्रीन पर भरत का जर्नल दिख रहा होगा, इसी के अंदर हम एंट्रीज करेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि माल भेजने की या प्राप्त करने की कंसाइनी की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि ना तो वो माल प्राप्त करने की एंट्री करता है और ना ही जो बचा हुआ माल वो वापस भेजता है उसकी कोई एंट्री करता है। लेकिन हमने जो उसे बीआर दिया है यानी कि जो बीआर उसने प्राप्त किया है उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारे लिए तो वो क्या है? बिल्स पेएबल है, क्योंकि हमें 1 लाख रुपए उसको एडवांस में दिए हैं, ये हमें आगे चल करके भुगतान करने पड़ेंगे। तो हमारे लिए तो ये क्या है? बिल्स पेएबल। हमने उसके अंदर कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री की थी? इसकी बीआर अकाउंट डीआर टू भरत अकाउंट की थी। तो यहाँ पर उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री होगी, कपिल्स अकाउंट डीआर टू बीपी अकाउंट, यानी कि हमने कपिल को तो 1 लाख रुपए दिए हैं और हमारे पास से क्या है? 2 बीपी बना लिया हमने, यानी कि हमें ये भुगतान करना है, बिल्स पेबल बना लिया 1 लाख रुपीज़ से। इसके बाद कपिल ने भी खर्चे किए थे 6000 रुपीज़ के, वो हमारी पुस्तकों में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको एक बात सोच कर चलनी है कि अब हम कंसाइनी बने हुए हैं, यानी कि हमें अब माल प्राप्त हुआ है, तो हमें अब कंसाइनी सोच करके ये सारी एंट्रीज करनी है। तो हमने जो खर्चा किया था उसकी एंट्री तो हम करेंगे। हमने ये खर्चा किस लिए किया था? कपिल के लिए किया था, जो हमारा कंसाइनर है। तो हम क्या एंट्री करेंगे? कपिल्स अकाउंट डीआर टू कैश। हमने ये पेमेंट किया है क्योंकि ये खर्चा हुआ था हमारा 3500 रुपये का। इसके बाद हमने सेल करी, जिसका विवरण मैं पहले वाले क्वेश्चन में दे चुकी हूँ कि सेल हमने कैसे निकाली थी। आप पहले वो वीडियोस देखिए अगर आपने वो नहीं देखी हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2,80,000 लिख रही हूँ। कैश अकाउंट डीआर टू कपिल्स अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए मैंने कपिल को क्या बना लिया? क्रेडिटर बना लिया। कपिल को क्रेडिट किया यानी कि वो मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये पैसे उसको पेमेंट
करना है, क्योंकि मैंने ये सेल करी, ये सेल करने का पैसा मेरा नहीं है, मुझे तो सिर्फ कमीशन से मतलब है। ये सेल का पैसा किसका है? पूरा का पूरा कपिल का है। इसलिए मेरे पास पैसे आए तो मैंने किया कैश अकाउंट डीआर, सेल की तो पैसे आए और ये पैसे मैंने किसको देने हैं? कपिल को, तो इसलिए मैंने टू कपिल लिख दिया। इसके बाद मैं कमीशन ड्यू कर लूँगी कि मुझे इतना कमीशन उससे लेना है। तो मैंने अब यहाँ पे कपिल को क्या बना लिया? डेटर बना लिया, कपिल्स अकाउंट डीआर, यानी कि मैंने उसे डेटर बना लिया। और टू कमीशन, कमीशन मेरा फ़ायदा है इसलिए मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। कपिल्स अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट 16,000। इसकी कैलकुलेशन भी मैं पिछले वाली वीडियो में कर चुकी हूँ कि 16,000 कैसे आए थे। नेक्स्ट हम अब बाकी जो एंट्री है वो आपको अकाउंट से ओपन होने के बाद ही आएंगी। ये जो दो एंट्री हैं, कपिल अकाउंट डीआर टू कैश और कमीशन टू पी एंडल, ये दोनों एंट्री जब हम खाते खोलेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरह आई हैं। तो अब हम आ गए हैं भरत की लेज़र में। तो आपको भरत की लेज़र में कपिल्स अकाउंट दिख रहा होगा। इसके अंदर दो ही खाते खोले जाते हैं, एक तो कपिल अकाउंट खोलते हैं और एक कमीशन अकाउंट खोलते हैं। तो मैंने कपिल अकाउंट में सारी एंट्रीज़ की पोस्टिंग कर ली। पोस्टिंग करना तो 11 में हम सीख ही चुके हैं। तो सबसे पहले जो हमने एंट्री की थी कपिल अकाउंट डीआर टू बीपी, उसको हमने यहाँ पे पोस्ट किया है टू बीपीज अकाउंट 1 लाख रुपीज़। इसके बाद हमने एंट्री की थी कपिल्स अकाउंट डीआर टू कैश, तो यहाँ पे पोस्टिंग होगी टू कैश एक्सपेंसेस के नाम से 3,500। इसके बाद हमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डीआर टू कपिल, जो हमने सेल की थी, तो कपिल अकाउंट में ये पोस्टिंग होगी बाय कैश 2,80,000 रुपीज़। इसके बाद हमने एंट्री की थी कपिल्स अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट, तो कमीशन यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी? टू कमीशन 16,000 रुपीज़। इसके बाद हमने कोई एंट्री नहीं की। अब हम डेबिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। तो डेबिट का टोटल कम आ रहा है 1,60,500 रुपीज़ से, तो हम ये क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,60,500। ये पैसे हमें उसे पेमेंट करने हैं। हम इस खाते से भी देख सकते हैं कि 2,80,000 रुपीज़ हमारे पास आए। 1,00,000 रुपये हमने उसे एडवांस दे दिया था तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। 3,500 हमने हमारा भी खर्च किया था, वो भी हम वापस लेंगे, तो इसलिए ये भी माइनस कर देंगे। 16,000 मेरा कमीशन बनता है, ये भी इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2,80,000 में से हमें क्या पैसे वापस करने हैं? 1,60,500 रुपीज़। अब हम हमारे कमीशन अकाउंट की तरफ आ जाते हैं। हमने कमीशन के लिए एंट्री की थी ड्यू करने की कपिल अकाउंट डीआर टू कमीशन, तो कमीशन अकाउंट में ये पोस्टिंग हो जाएगी बाय कपिल्स अकाउंट 16,000। और इसको ये हमारा फ़ायदा है, तो ये पूरा का पूरा पैसा हम पी एंडल में ट्रांसफ़र करते हैं एंड ऑफ द ईयर। तो टू पी एंडल अकाउंट 16,000 रुपीज़ और दोनों का टोटल मैच। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन में हमने कंसाइनी और कंसाइनर दोनों की पुस्तकों में इसी तरह एंट्रीज करनी है। होपफुल कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग या और कोई अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।